नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों के सामने हमारे जो पर्वत निर्माणकारी संचलन है उसके बारे में बताऊंगा और इसके जो प्रमुख दो प्रकार हैं जिससे कि पर्वतों की उत्पत्ति होती है। पहला है हमारा संपीड़न बल और दूसरा है हमारा तनाव मूलक बल। तो इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इससे पहले वाले जो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे महाद्वीप है यानी कि महादेश हैं मतलब उनकी कैसे उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में बताया था। तो आज मैं आप लोगों को विशेष तौर पर हमारे जो संपीड़न बल है और इससे होने वाले बलन और बलन के प्रकार के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे कितने प्रकार की और कौन कौन से पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। वैसे तो जब हम बात करते हैं हमारे पर्वत निर्माणकारी बल की तो आपको मैं बता दूं कि जो बलन है या जो संपीड़न बल है इनसे हमारी प्रमुख पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊंगा हमारे हिमालय पर्वत, दूसरा है हमारा मतलब कि यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, उसके बाद हमारे रॉकीज, एंडीज। तो ये जितने भी प्रमुख पर्वतें हैं ये देखा जाए तो ये बलन के पड़ने से ही हुआ है, यानी कि जो संपीड़न बल है उससे हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मतलब कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो संपीड़न बल है वो क्या है। तो यहाँ हम आपको आसानी समझाएंगे कि जैसे देखिए ये जो मान लो ये दो प्लेटें हैं और क्या है ये दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ रही है और क्या है कि अब ये एक दूसरे से चिपक गई है। अब इसमें क्या है दबाव चल ही रहा है, दबाव के कारण क्या है कि इसमें बलन पड़ना शुरू हो गया, बलन मतलब मोड़। और इससे धीरे 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 दो प्लेटें क्या हुई, बलन के कारण, संपीड़न बल के कारण क्या हुआ कि पर्वतों का रूप ले ली। आप देख सकते हो कि पर्वत का रूप ले लिया इसने, क्योंकि एक समय ये क्या था, बराबर थी, मतलब एक समय ये बराबर थी और दूर थी पर एक दूसरे के नजदीक आती गई और फिर इसमें बलन पड़ते गया, संपीड़न होते गया, संपीड़न के कारण होते 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 ये क्या हुआ कि पर्वतों की तरह बन गई, आकार में आ गई। तो यही होती है हमारी संपीड़न बल। और संपीड़न बल के कारण क्या होता है कि जो पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति होती है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कि आपको मैंने बताया था कि संपीड़न से ही क्या होता है, बलन होता है। संपीड़न संपीड़न मतलब दबाव, दबाव से क्या हुआ कि बलन पड़ा, बलन मतलब मोड़, मोड़ का मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे, समझ रहे हो, ऊपर नीचे हो गया है, हाँ आप देख सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि बलन की जब हम बात करते हैं तो बलन का मतलब है कि समानांतर एक दूसरे की ओर मतलब मोड़ बन जाती है, कुछ आकार ऊपर कुछ नीचे, मतलब ऐसे मतलब कि हो जाता है। तो बलन से क्या होता है कि हमारी जो पर्वतों की निर्माण होती है, पहले तो संपीड़न था, फिर संपीड़न से बलन बना, फिर बलन से पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख जो बलन है उसके बारे में आपको बताऊंगा और इसे मैं आप लोगों को डायग्राम के अनुसार समझाऊंगा। तो आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पर मैंने प्रमुख जो बलन हैं उनके बारे में बना रखा है डायग्राम्स। तो हम बात करते हैं सम्मित बलन की बात करते हैं। दोस्तों जब हम सम्मित बलन की बात करते हैं तो सम्मित बलन का मतलब है ये है कि यहाँ पर जो बलन है, मतलब कि जो बलन है वो दोनों की आकार सेम होंगी, मतलब कि ऊपर उठे जो भाग है वो भी समान होगा और नीचे जो झुका हुआ भाग है वो भी समान होगा। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक समान है, मतलब कि जो मोड़ है, जो आप मोड़ को देख सकते हो यहाँ पर एक समान मोड़ है, यानी कि ना कोई ज्यादा उठा हुआ है ना कोई कम उठा हुआ है, मतलब यहाँ एक समान है। तो ये मतलब कि सम्मित बलन है। और जब सम्मित बलन की उदाहरण की बात करते हैं तो हमारे स्विट्जरलैंड का मतलब कि एक जूरा पर्वत है, आप उसको एग्जाम्पल में देख सकते हो, नेट पर सर्च कर सकते हो, स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत जो कि सम्मित पर्वत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब उसके बाद हम करते हैं अगले बलन की बात करते हैं, तो वो है असम्मित बलन। असम्मित बलन का मतलब समान, आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ सम्मित में क्या था कि दोनों भुजाएं समान थी, ऊपर नीचे जो झुका हुआ था वो एक समान था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि असम्मित में क्या है कि एक छोटी है और एक बड़ी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर असम्मित में क्या है कि एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो बलन है किसी में, जैसे मान लो ये छोटा बलन है लेकिन ये ज्यादा बलन है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये असम्मित बलन है। पर जब हम सम्मित बलन की बात करते हैं तो बिल्कुल एक समान है, लेकिन असम्मित बलन में क्या है ये कि एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ आप जब उदाहरण की बात करोगे तो हमारे जो ब्रिटेन का जो पेनाइन पर्वत है, ब्रिटेन में एक पेनाइन पर्वत है जो इसका अच्छा उदाहरण है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एक दिगंत या एकंत बलन। जब हम बात करेंगे इसमें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ बलन तो पड़ रही है पर एक तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ना मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कि यहाँ एक तरफ तो समान होगी ऊंचाई, एक तरफ समान ऊंचाई होगी, लेकिन दूसरी तरफ फिर एकाएक वो नीचे, यानी कि
एकदम एक सीधे खड़ा ढाल होगा। खड़ा ढाल का मतलब यह है कि आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों जो प्लेटें हैं वो ऊपर नीचे होगी और खड़ा ढलान बनाएगी, खड़ा ढाल या खड़ा ढलान बनाएगी, जिसे कि हम एक दिगंत बलन कहते हैं। और ये हमारा जो है आप देख सकते हो कि इसका प्रमुख उदाहरण जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसका दोस्तों जब हम बात करते हैं समनत बलन की, समनत बलन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बलन है, बलन के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर सभी मतलब समनत यानी कि समांतर है, पर इसमें गैप कहीं नहीं है। यहाँ आपने जब देखा था सममित बलन में तो यहाँ पर क्या था, गैप था, बीच में देख सकते हो यहाँ पर गैप है, पर यहाँ क्या है, गैप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मतलब कि पर्वत है एकदम ऐसे मतलब कि एक समान और चिपकी हुई है, एक समान बनी हुई है और चिपकी हुई है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, समनत बलन। और इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का जो काली चिता पर्वत है उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे परिलित बलन। परिलित बलन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ संपीड़न बल काम कर रहा है और यहाँ पर क्या है, लेकिन एक तरफ ज्यादा संपीड़न बल काम कर रहा है, मतलब एक तरफ ज्यादा दबाव लग रहा है। तो इसे क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, यहाँ क्या हुआ कि एक प्लेट जो है ऊपर चली गई और दूसरी प्लेट संपीड़न के कारण नीचे धंसती जा रही है। तो इसे क्या हुआ कि परिवलित का मतलब कि एक परत ऊपर और एक नीचे की ओर मुड़ रही है, बलन पड़ रहा है। तो इसके एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो इंग्लैंड का मिल्लुक हेवन एक पर्वत है, आप इसे देख सकते हो। तो ये सबसे अच्छा उदाहरण होगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं प्रतिवलन। प्रतिवलन में क्या है दोस्तों कि यहाँ पर सेम परिवलित में क्या था कि एक प्लेट दबाव के कारण ऊपर उठ रहा था और एक नीचे धंस रहा था। पर यहाँ क्या होता है कि परिवलित के अनुसार ही बल तो लगातार लग रहा है। अगर इसमें ज्यादा दबाव आएगा तो ये प्लेट यहाँ से टूट जाएगी और टूटने के कारण क्या होगा कि एक प्लेट नीचे की ओर ज्यादा बलित मतलब कि ज्यादा घुस जाएगी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, इस प्लेट में दरार आ जाएगी और टूट जाएगी, जिसे कि प्रतिबलन कहलाएगा। तो ये हो गया प्रतिबलन। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारी बंद बलन है। बंद बलन क्या होता है कि यहाँ पर मतलब कि आप देख सकते हो बंद बलन का मतलब क्या है कि यहाँ पर दो पर्वतें हैं पर उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है ये, तो इसी को हम कहते हैं बंद बलन। मतलब कि बंद बलन है, यहाँ ना आप जा सकते हो ना आ सकते हो, मतलब दो पर्वतों के बिल्कुल बीच में है, खड़ा ढलान है। आप यहाँ देख सकते हो ये खड़ी ढलान है मतलब कि, और यहाँ पर लेकिन बिल्कुल ही 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये है हमारा बंद बलन। अब जब हम खुले बलन की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ही एक आम बलन, सिंपल बलन का आकार होगा और इसमें क्या है कि 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के कोण बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये खुला हुआ है पूरी तरह से, यहाँ किसी भी प्रकार की बलन ना ज्यादा है ना कम है, और इसलिए इसे हमने खुला बलन कह रखा है। तो दोस्तों यही था हमारा संपीड़न बल, और मतलब कि संपीड़न बल, और वो किसके अंतर्गत था, तो हमारे पर्वत निर्माणकारी संचलन के अंतर्गत था। अब इसके बाद दोस्तों जब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे तो वो हमारा तनाव मूलक बल है, जिसके कारण जो हमारी भ्रंश घाटियां हैं, ब्लॉक पर्वत हैं, तो इनकी उत्पत्ति होती है। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर जो हम संपीड़न बल की बात की थी तो यहाँ क्या है कि दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर आ रही है, मतलब एक तरफ आ रही है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, जब हम बात करेंगे तनाव मूलक बल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, और दूर जाने के कारण क्या है, दरार उत्पन्न होती है, फिर भ्रंश बनती है, फिर घाटियां बनती है। तो ये अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो यही थी दोस्तों हमारी संपीड़न बल और इससे होने वाले जो हमारे पर्वतों की उत्पत्ति थी। सबसे पहले तो संपीड़न बल से क्या हुआ, बलन पड़ा। बलन पड़ने की प्रक्रिया क्या है कि जब संपीड़न बल काम करेगी, मतलब कि दो प्लेटें जब एक दूसरे की ओर आएगी तो संपीड़न बल उत्पन्न होगा, और संपीड़न बल से कारण क्या है कि बलन पड़ेगी, और बलन पड़ेगी तो क्या होगा, पर्वतों की उत्पत्ति होगी। और मैंने आपको प्रमुख पर्वतों की भी नाम बता दिए थे, हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, आल्प्स पर्वत है, यूराल पर्वत है, एंडीज है, रॉकीज है, जूरा है, ये सारे जो है हमारे बलन के द्वारा ही बनी है। तो इसके बाद जो है वो तनाव मूलक बल है। धन्यवाद दोस्तों।